फ्रेंड्स, आज हम जो इस वीडियो में जो है इसके आगे का कवर करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में काव्य के जो दोनों भेद है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, उनको डेफिनेशन सहित समझा दिया था। उसके बाद बचा था श्रव्य काव्य। मैंने आपको जो है श्रव्य काव्य के प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य के बारे में जो है समझाया नहीं था। आप बोलोगे कि आपने जो है लाइन से नहीं समझाया। मैंने आपको इसलिए ऐसा करा क्योंकि काव्य के जो भेद हैं, श्रव्य और दृश्य, ये थोड़े ईजी हो जाते हैं, तो ये आपको थोड़ा आइडिया भी होगा इनके बारे में। जो इसके नीचे है प्रबंध काव्य, वो मैंने आपको इसलिए पहले समझाया क्योंकि आपको महाकाव्य और खंड काव्य के बारे में कहीं ना कुछ पता ही रहता है, तो इसलिए जो मैंने आपको ये पहले समझा दिया। इस वीडियो में जो है आपको जो है श्रव्य काव्य के दोनों पॉइंट समझा देती हूँ, फिर उसके जो आगे के रह गए थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। करते हैं श्रव्य काव्य के दोनों भेदों की, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। पहले प्रबंध काव्य की डेफिनेशन देख लेते हैं। हम श्रव्य काव्य के दोनों पॉइंट देख लेते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य की डेफिनेशन देखते हैं। प्रबंध काव्य के छंद एक कथा के धागे में माला की तरह गुथे होते हैं, अर्थात जो रचना कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह निबद्ध हो उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। जो प्रबंध काव्य है उसके जो छंद है, छंद आपको पता ही मात्रिक वर्णिक छंद होते हैं, वो क्या होते हैं, एक कथा के धागे में माला की तरह गुथे होते हैं। कि जो कथा है उसमें कैसे धागे में जैसे माला पिरोते हैं ना, उस तरीके से जो वो है गुथे रहते हैं। अब ये है कि अगर कथा है तो वहाँ पे जो है छंद भी होंगे, अर्थात जो रचना कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह निबद्ध हो उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। मतलब ये है कि जो भी जो रचना है उसकी जो कथा, उसमें जो छंद है वो जो है विभिन्न माध्यमों से जो है इनके साथ जुड़े रहें, तो उसे जो है हम प्रबंध काव्य कहते हैं। जाहिर सी बात है, हम किसी चीज़ का प्रबंध ही कर रहे हैं, जो कथा है उसमें जो है छंद कैसे भी जुड़े रहें, तो हम इस चीज़ का प्रबंध कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, प्रबंध काव्य हो गया। करते हैं मुक्तक काव्य की। मुक्तक काव्य ऐसी विधा है जिसमें कथा का कोई पूर्वापर संबंध नहीं होता। प्रत्येक छंद जो अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र और संपूर्ण अर्थ देने वाला होता है। मतलब ये इसमें जो कथा है उसका जो है किसी भी चीज़ से पहले का जो है संबंध नहीं होता। प्रत्येक छंद, इसमें जो छंद है वो अपने आप में क्या होता है, पूर्णतः स्वतंत्र और संपूर्ण अर्थ देने वाला होता है। जो भी छंद हैं अपने आप में स्वतंत्र, यानी अपने आप में मुक्ति होंगे और संपूर्ण अर्थ देने वाले होंगे। जो भी छंद होंगे उनका कोई अर्थ भी जरूर होगा, तो वो जो है मुक्तक काव्य कहलाते हैं। जाहिर सी बात है, इसमें जो छंद है वो अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र हैं और संपूर्ण अर्थ देने वाले, तो वो एकदम क्या है, मुक्त है, इसलिए ये मुक्तक काव्य कहलाते हैं। प्रबंध काव्य के उदाहरण हो जाएंगे रामचरितमानस, वही सुदामा चरित्र, कामायनी, ये सब जो है प्रबंध काव्य के उदाहरण। इससे पहले भी किसी में ये उदाहरण थे, तो वो भी जो है इसी के उदाहरण सेम है। मुक्तक काव्य के उदाहरण है कबीर की साखी, बिहारी के दोहे, वृंद के दोहे, रहीम के दोहे, ये सब जो है मुक्तक काव्य के उदाहरण है। आप देखोगे तो मैंने इन तीनों के ही जो है समझा दिए आपको। काव्य के दो भेद भी समझाए थे, श्रव्य काव्य भी आज समझा दिया है और प्रबंध काव्य भी समझा चुकी हूँ। बच्चा है मुक्तक काव्य के दो भेद, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। मुक्तक काव्य अभी समझाए मैंने, अब इनके दो पॉइंट समझा देती हूँ। मुक्तक काव्य के जो दो भेद है, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। पहले देखते पाठ्य मुक्तक की डेफिनेशन में एकानुभूति भाव या कल्पना की स्थिति रहती है। प्रेम, वैराग्य, उपदेश आदि इसके प्रमुख विषय होते हैं। ये विषय प्रधान एवं कलात्मक होता है, तो इसके नाम पाठ्य से याद रखना होगा कि इसमें जो है विषय की प्रधानता होती है। इसमें क्या बोल रहा है कि एकानुभूति भाव, इसमें जो एक ही अनुभूति का भाव होता है। इसमें जो है कल्पना की स्थिति बनी रहती है। इसमें क्या रहता है, इसमें कल्पना जो है बनी रहती है। इसमें क्या है, प्रेम, वैराग्य, उपदेश। वैराग्य वो हो जाएगा शांत। कृष्ण ने जो है अर्जुन को उपदेश दिया था, तो वही है जो है उपदेश। उपदेश यानी किसी को निर्देश देना या तो किसी को जो है शिक्षा की बात बताना आदि जो है इसके प्रमुख विषय होते हैं। ये विषय प्रधान एवं कलात्मक होते हैं। कलात्मक यानी कला से युक्त। उदाहरण देख लेते, कबीर, तुलसी, मीरा, रहीम, रसखान, बच्चन, पंत आदि के जो गीत है वो मुक्तक काव्य के उदाहरण है। इतने सारे तो नहीं, कम से कम दो याद रखने हैं बस। करते गेय मुक्तक की। इसमें भाव और संगीत की प्रमुखता होती है। यह प्रेम और करुणा आदि भाव पर आधारित होते हैं। जो एक गेय मुक्तक ऐसे याद रखना है संगीत से।
क्योंकि आपको पता है संगीत में जो है भाव का होना ज़रूरी है। आप जब भी कोई गाना या कुछ गा रहे हो तो उसमें जो है भाव से ही गाओगे, तभी उसमें जो है फील आता है। इसमें क्या है, भाव और संगीत दोनों की प्रमुखता होती है। ये प्रेम और करुणा आदि पर आधारित होते हैं। रचना है वो जो है प्रेम और करुणा आदि भाव पर आधारित होगी, वो जो होगी गे मुक्तक का उदाहरण होगा। अब मैंने जो है आपको ये मुक्तक काव्य के दोनों ही समझा दिए हैं। है गे मुक्तक के जो है दोनों पॉइंट है। वैसे इनके बारे में कुछ है नहीं ज़्यादा, फिर भी जितना है मैं आपको बता देती हूँ। तो ये बताती हूँ जो आपका गे मुक्तक है, इसके जो 2 पॉइंट है गीति और प्रगीति, इनकी जो है डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि जो गे मुक्तक है उसे ही गीति और प्रगति काव्य भी कहते हैं। से ऐसे आ जाए गे मुक्तक या गीति काव्य या गीति या प्रगति, तो ये सब जो है एक ही है। इनके पॉइंटों को भी जो है इन्हीं के नाम से जानते हैं। तो गे मुक्तक है उसको इनके पॉइंटों के नाम से जानते हैं, इनकी डेफिनेशन नहीं है। क्योंकि गे मुक्तक की 2 डेफिनेशन याद करनी है तो 2 नहीं करनी है। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको सिर्फ डेफिनेशन बताई थी, आपको ये नहीं बताया था कि इन तीनों को जो है एक ही नाम से जाना जाता है। आप तो चाहे वो वाली डेफिनेशन याद कर लीजिए, चाहे ये वाली डेफिनेशन कर लीजिए, दोनों ही सही हैं। इसमें जो है मैंने आपको तीनों नाम बता दिए कि तीनों को एक ही नाम से जाना जाता है। आप चाहो तो उसी डेफिनेशन में इन्हें भी ऐड कर लो कि इसे जो है गीति या प्रगति काव्य भी कहते हैं, बात सेम ही हो जाएगी, ठीक है ना। में भी वही है कि भाव की प्रधानता होना चाहिए, सौंदर्य बोध होना चाहिए, अभिव्यक्ति की संक्षिप्तता होनी चाहिए, यानी जो हमारी अभिव्यक्ति है वो बहुत ही संक्षेप में होना चाहिए, यानी जो है छोटा होना चाहिए। जो है संगीतात्मकता, उसकी जो है लयात्मकता, इन सब की जो है प्रधानता होती है। तो वो जो है हमारा गे मुक्तक गीति या प्रगति काव्य है। तो पूरा कंप्लीट हो गया, बस इसके अंतर बचे। अंतर जो है मैं आपको अभी इकट्ठे करवाऊंगी, तो वो जो है मैं इसमें आपको बता दूंगी। जो अभी एग्ज़ाम दी थी 2022 में, इसमें जो है हमारे टाइम पे ये टॉपिक नहीं था, काव्य के बाद हट गया था, इसके पहले वाले में था लेकिन। बट अब जो आपका अभी आया है ये, इसमें जो है एक चीज़ ऐड हो गई, वो यही थी कि काव्य के भेद ऐड हो गया है। आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।